प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर ने उसके पवित्र शास्त्र वचन में हमें सहायक दिया है। और जब भी हम विश्वासी सहायक के बारे में जब हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक सहायक है। ये बहुत ही सही है और 100% करेक्ट है। परंतु पवित्र शास्त्र इसके अलावा और दो सहायक के बारे में बताते हैं। जैसे कि उत्पत्ति अध्याय अगर हम 2 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति अध्याय 2 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 में 18 में परमेश्वर कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो यहाँ पर एक सहायक के बारे में लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है और उसके लिए एक मददगार, एक सहायक मैं बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसके बाद हवा को बनाया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और प्रभु यीशु ने कहा कि अब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाऊंगा, यूहन्ना का अध्याय 14 और उसकी 16 आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर दूसरा मतलब दूसरी बार, दूसरा नहीं दूसरी बार सहायक के बारे में जिक्र किया है कि पिता प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर छोड़कर जाने वाले हैं। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ में रहेगा। परंतु और एक बार परमेश्वर ने यूहन्ना का अध्याय 1 यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय अगर खोलेंगे और उसके पहले वचन में लिखा है, ए मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। तो यहाँ पूरे बाइबल में 3 सहायक के बारे में बताया है। एक सहायक जो शुरुआत में आदम मनुष्य को जो ज़रूरी था उसको, फिर चेलों के समय परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा, और फिर तीसरी बार यहाँ पर यीशु मसीह तुम्हारा सहायक है। ये हमें बात को याद रखना है कि सहायक एक ही है, परंतु वो है पवित्र आत्मा। परंतु हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में जो परिवार परमेश्वर ने हमें दिया है, वो परिवार चलाने के लिए आपको अकेला पुरुष चला नहीं सकता है, तो उसकी मदद के लिए हमें एक सहायक दिया है और वो है स्त्री है। जो भी स्त्री परमेश्वर ने आपको दी है वो आपके लिए एक सहायक दी है। और पुरुष का कर्तव्य है कि हमारे हमारे परिवार को चलाने के लिए हम कोई भी बातें अगर हम करते हैं तो हमें अपनी पत्नी की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। कि प्रभु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 है वहाँ पर मैं रहूँगा। तो ये एक सहायक है। ये जो सहायक है ये परिवार में, हमारे परिवार को चलाने के लिए, हमारी गृहस्थी को चलाने के लिए, हमें आगे कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए परिवार को स्टेबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्थिर करने के लिए परमेश्वर ने परिवार में सहायक दिया है। और जो सहायक प्रभु यीशु ने कहा, वो सहायक तुम्हें आत्मा के जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा दिया है, तो वो तुम्हारी सेवकाई में, तुम्हारी मिनिस्ट्री में, तुम्हारे आत्मिक जीवन में चलाने के लिए परमेश्वर ने चेलों को एक सहायक दिया। तो हम जितने भी शिष्य और आत्मा में हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उनके लिए जो सहायक है वो है पवित्र आत्मा, जो हमें अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है और हमें सिखाता है कि हम कैसे बढ़े, कैसे क्या करना है, कौन सी चीज़ करें, कौन सा अगर हम पाप करेंगे तो पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है। लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। तो क्या करने से हमारी पवित्र आत्मा चली जाती है? व्यभिचार, पाप, अधर्म, झूठ बोलना, गाली,
ये सब करने से पवित्र आत्मा चला जाता है। तो उसको अपने जीवन में कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए प्रभु ने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। और तीसरा सहायक जो दिया है, ये संसार के लिए, संसार के समस्त लोगों के पापों के लिए एक हमारा सहायक है, वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह। लिखा है, ए मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आज संसार में जितने भी लोग पाप कर रहे हैं, तो उसके पापों के लिए प्रभु यीशु पिता के पास प्रार्थना करता है कि इनका उद्धार कर, इनके जीवन को बचा, और इसे मेरे बारे में पता चले, ये मेरे नाम को स्वीकार करे। ऐसा एक धर्मी पिता के पास हमेशा प्रार्थना करता है। तो संसार के लिए प्रभु यीशु है, आत्मिक जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा है, और पारिवारिक जीवन देने के लिए एक जो सहायक है वो है स्त्री आपकी परिवार की। हालेलुया। परंतु ये तीनों अलग नहीं है, ये सब के आत्मा के चलाए चले गए, क्योंकि यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और स्त्री, ये सब कुछ आत्मा के द्वारा बनाया गया। प्रभु आप सभी को आशीष करे।